हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी सवारों को टक्कर, 3 लोग घायल। चरथावल थाना क्षेत्र में तांत्रिक से पूछताछ करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर तांत्रिक ने किया हमला, 1 पुलिसकर्मी हुआ घायल। मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर गोल्डन हार्ट फाउंडेशन चैरिटेबल द्वारा 8वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का हुआ आयोजन, 300 लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। मुजफ्फरनगर में युवाओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालते हुए आर्मी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की करी मांग, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने सीओ जानसठ को शिकायती पत्र देकर करी कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर में 100 करोड़ की लागत के मॉल का हुआ शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया उद्घाटन। मीरापुर के ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई द्वारा 2 छात्राओं को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित, छात्राओं में खुशी की लहर। मुजफ्फरनगर की जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन कार्य शुरू, भाजपा के 24 सदस्यों ने कराए अपने नामांकन दाखिल। मुजफ्फरनगर में एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने पेश होकर कराई अपनी जमानत। मुजफ्फरनगर के जानसठ में स्वास्थ्य व रोजगार के संबंध में हुआ एक बैठक का आयोजन, युवाओं को दिए गए रोजगार के टिप्स। चरथावल विकासखंड सभागार में बीडीओ तुलसीराम प्रजापति ने सचिवों की बैठक का किया आयोजन, बैठक में विकास कार्यों की गई समीक्षा। मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड स्थित मोर हाइपर कॉम्प्लेक्स मॉल का उद्घाटन किया गया, जिसमें पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने मॉल का शुभारंभ किया। शुक्रवार को कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा 100 करोड़ की लागत से बने मॉल का उद्घाटन करने मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे रोड स्थित मोर हाइपर कॉम्प्लेक्स मॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किसानों के भुगतान पर बोलते हुए कहा कि बसपा और समाजवादी पार्टी सरकार के लगभग 10 सालों से बंद पड़े चीनी मिलों को चलाने का काम भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के द्वारा गन्ने का ऐतिहासिक भुगतान 1,42,000 करोड़ रुपए का किया गया है। इसके साथ ही किसानों की मुस्कुराहट के लिए जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। इस दौरान कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा व स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ कई भाजपा के नेताओं ने 100 करोड़ की लागत से बने मॉल का उद्घाटन करने के साथ साथ जिले के कई लोगों को रोजगार मिलने की बात कही। महाराज जी के द्वारा आज इस बड़े एक मॉल का उद्घाटन हुआ है और तमाम ग्राहकों की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये मॉल स्थापित हुआ है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का यहाँ इन्वेस्टमेंट है जी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तो लगातार निवेश का माहौल बना है, निवेश का वातावरण बना है और तमाम उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जगाई है और मुजफ्फरनगर जिसे क्राइम कैपिटल कहते थे और आज मुजफ्फरनगर 100 करोड़ रुपया उत्तर भारत में अमेज़न का सबसे बड़ा एक शुरुआत है। और मैं कह सकता हूँ ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शानदार कानून व्यवस्था है ये उसका भी परिणाम है। जो सड़कें, बिजली, पानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मैं आलोक जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से बड़े मन के साथ और मुजफ्फरनगर वासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुझे समझता हूँ 1000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है, 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर हैं और तमाम तरह के चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी आर्थिक स्रोत का व्यक्ति है सबके लिए यहाँ शॉपिंग की सुविधा रहेगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं समझता हूँ ये मुजफ्फरनगर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है और उत्तर प्रदेश के लिए भी जो वातावरण बना है उस पर ये बहुत बड़ी मोहर भी है। मुजफ्फरनगर में युवाओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालते हुए आर्मी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
मुजफ्फरनगर जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे युवाओं ने जनपद में डायरेक्ट आर्मी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान आर्मी भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। डायरेक्ट आर्मी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, जिसके चलते युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिला और उनकी आयु भी अब पूर्ण होने वाली है, जिससे युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। जिसको लेकर उन्होंने नगर में तिरंगा झंडा हाथों में लेकर पैदल मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ये मामला भैया भारतीय सेना भर्ती है जो मुजफ्फरनगर में लगभग 3 साल से लगातार निरस्त की जा रही है। उस भर्ती को कराने के लिए ही यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए हम आए हैं। पूर्व में भी आपके द्वारा ऐसे एक ज्ञापन दिया था, फिर इसके बाद कोई कार्रवाई? मैं लगातार लगभग 2-3 महीने से लगातार मैं ज्ञापन दे रहा हूँ यहाँ पे आके, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है हमें। अभी कुछ दिनों पहले कर्नल भी आए थे, मीटिंग भी हुई थी संबंध में, सितंबर में भर्ती की डेट भी तय की गई है। क्या आपको इस बारे में पता नहीं था? कोई मीटिंग नहीं हुई भैया, हमें 11 तारीख की डेट दी गई थी कि 11 तारीख में मीटिंग होगी, शाम को आपको बता दिया जाएगा। 11 के बाद में फिर 14 तारीख की डेट रखी गई, 14 को कोई मीटिंग नहीं हुई, फिर 16 तारीख रखी गई, 16 को कोई मीटिंग नहीं हुई। आज अगस्त खत्म होने के कागार पर है, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं है, सिर्फ झूठे आश्वासन है। सितंबर का बता रखा है कि सितंबर में भर्ती होगी। कोई भी भर्ती की कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। भर्ती ना होने से किस तरह की परेशानी युवाओं को? भर्ती ना होने से आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं सैकड़ों युवा हैं। इन युवाओं में से अगर 10 दिन के अंदर भर्ती नहीं हुई तो ये सारे लगभग इनमें से 50% ऐसे जिनकी आयु जो है सेना भर्ती निर्धारित रैली से आयु अधिक हो जाएगी। क्या मांग करते हैं? हम मांग ये है हमारी, खासकर पत्रकार बंधु आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है, आप हमारी ताकत हो, आपके बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। हम धरना दे के चले जाएंगे, लेकिन अगर आप हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचाओगे तो हम कुछ भी नहीं है। आपसे हमारी मांग यही है कि आप हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाओ और मुजफ्फरनगर में सेना भर्ती रैली जल्दी से जल्दी करवाओ। मुजफ्फरनगर में जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें भाजपा के 24 सदस्यों ने अपने नामांकन दाखिल किए। मुजफ्फरनगर जनपद में जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें जिला योजना समिति के सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे जिला पंचायत सदस्यों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने बताया कि जिला योजना समिति के 24 सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आज नामांकन का दिन था। भारतीय जनता पार्टी के 24 सदस्यों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज जिला योजना के लिए सदस्यों का नॉमिनेशन है, उनके सदस्य चुने जाने हैं। तो हमारे जो बोर्ड में हैं वो सदस्य आज अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे। कुल 24 सदस्यों का इसमें निर्वाचन होना है और वो हमने तैयारी कर ली। हमारे 24 सदस्य अंदर बैठे हुए अपना नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी देर में हमारे सदस्य नॉमिनेशन के लिए जाएंगे और नॉमिनेशन के बाद में फिर उनकी जो प्रक्रिया है वही जाँच होगी। जांच के बाद भी वो नाम वापसी का वही प्रक्रिया पूरी है और 3 तारीख में उनका चुनाव होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा जानसठ स्थित नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर पर स्वास्थ्य एवं रोजगार के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा स्थित नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर पर एक स्वास्थ्य व रोजगार के लिए बैठक का आयोजन किया गया। नेचुरल हेल्थ केयर सेंटर पर स्वास्थ्य व रोजगार को लेकर बैठक हुई, जिसमें सर्वप्रथम दिल्ली व मेरठ से आए डॉक्टर अमरीश पांचाल व राजेश सोम का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं आयोजित किए गए कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे और सुझाव दिए तथा राजेश सोम ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि
आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में युवक व युवतियों के लिए सुनहरे अवसर आए हुए हैं। वहीं दिल्ली से आए डॉक्टर अमरीश पांचाल ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की एक टीम इंटरनेशनल कंपनी में लाखों युवक युवतियां काम करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं तथा अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ जानसठ में आए, यहाँ पर हमने जिन लोगों की हेल्थ खराब थी उनको हेल्थ ठीक करने के यहाँ से उपाय सुझाए, और जिन लोगों के पास बेरोजगारी है उस बेरोजगारी दूर करने का यहाँ से तरीके सुझाए बताए, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार भी मिला और हेल्प मिला। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के 190 देशों में चल रहा है और ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ध्यान के माध्यम से आज हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी बूम करने वाली इंडस्ट्री है। ये हर व्यक्ति की, हर घर की, हर देश की ज़रूरत है। इसके माध्यम से ही हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं और जिन लोगों की सेहत खराब हो रही है उनकी हम सेहत सुधार सकते हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने सीओ जानसठ को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा जानसठ में सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक ग्रुप पर भगवान श्री राम व श्री कृष्ण आदि के नाम पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव अहरोड़ा निवासी दीपांशु दीक्षित के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष परविंद्र भड़ाना, श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष व सचिव और कई हिंदू संगठन के अलावा ब्राह्मण समाज के लोग इस मामले को लेकर सीओ शकील अहमद से मिले तथा शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक मौज मस्ती नाम का ग्रुप बनाया हुआ है, जिस ग्रुप में 148 सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसका एडमिन मोहित पाल है और उसी ग्रुप में दीपांशु दीक्षित भी सदस्य हैं। बताया गया कि 22 अगस्त 2021 को जब पूरे विश्व में रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा था, तभी शाम को लगभग 5:30 बजे मोबाइल ग्रुप पर एक सदस्य के द्वारा हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले घृणित संदेश भेजे गए, जिसमें सीधे तौर पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व श्री कृष्ण आदि के नाम पर लिखकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया था और साथ ही हिंदुओं को भी अपशब्द लिखकर संदेश भेजे गए, जिससे हिंदू समाज में काफी रोष व्याप्त है और सांप्रदायिक रूप से माहौल बिगाड़ने के लिए साजिश के अंतर्गत उपयुक्त मैसेज किया गया है, जो राष्ट्र सुरक्षा कानून का उल्लंघन है। सभी संगठन के लोगों ने आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आज जो ये ज्ञापन दिया गया है एक FIR दर्ज कराने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो जैसे इस तरीके से बना लेते हैं छोटे छोटे ग्रुप, कोई मौज मस्ती ग्रुप, कोई अपना सामाजिक या राजनीतिक संगठन बना लेते हैं, तो उसमें कुछ एक दो व्यक्तियों ने, दूसरे संप्रदाय के लड़कों ने इस तरीके की भावना भड़काने का प्रयास किया है कि श्री राम भगवान को भी और उनके परिवार वालों को गाली दी है, श्री कृष्ण भगवान जी और उनके परिवार वालों को भी गाली दी है। ये बिल्कुल अत्याचार इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मेरा निवेदन है सभी से कि इस प्रकार की अगर कोई ढिलाई प्रशासन की तरफ से या कानून की तरफ से की गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर भारत में रहना होगा तो श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान का नाम लेना होगा और कहना होगा। दूसरी बात, हम दूसरों को उनकी भावनाओं को आहत करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर करते हैं हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं, वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें। हमारे महापुरुषों का, हमारे भगवान जितने भी हैं उन सभी का वो आदर के साथ नाम लें, हमें कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके की कोई दोबारा हरकत की जाएगी तो उसका अंजाम और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। भाई देखो, हम पहले तो हम ब्राह्मण समाज से हैं और भारतीय किसान यूनियन के लिए हम पदाधिकारी हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म के लोग रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है। हम सबका सम्मान करते हैं, ईश्वर और अल्लाह अलग नहीं। लेकिन इस देश में अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा, इस देश को जो है तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आज तो हम बड़ी शांति के साथ कह रहे हैं, हाथ ले क्या जानते मार देंगे, हम उसे छोड़ देंगे नहीं बिल्कुल भी। रही बात प्रशासन की, प्रशासन इस पर काम नहीं कर रहा है, ये बात हम शासन को भेजेंगे। मतलब इस तरह की इस देश में आरक्षण ऊपर से आ रहे, भड़काऊ भाषण दे रहा, भड़काऊ बात कहना, इस तरह की बात अच्छी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई भगवान राम और अल्लाह सब एक हैं, नाम अलग अलग हैं। पानी को नीर भी कहें, अम्बू कहें, टोय कहें, सलील कहें, तो
मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली 2 छात्राओं को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में 2 छात्राओं को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया। कस्बे की शिक्षण संस्था ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल की 2 छात्राओं को सीबीएसई द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र मिलने से छात्राएं खुशी से झूम उठी। विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं को प्रमाण पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दीपक धीमान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सीबीएसई कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले टॉप 0.1% छात्रों को चुना जाता है, जिनको उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस बार सीबीएसई के द्वारा ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल की छात्रा रितिका चौहान व वंशिका पवार को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया। विद्यालय प्रधानाचार्य दीपक धीमान व निदेशक बीपी सिंह ने छात्राओं को यह प्रमाण पत्र सौंपते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान छात्रा के पिता अशोक चौहान ने विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मेरे फ्यूचर में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सर, अभी तो मैं फ़िलहाल बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और आगे मेरे प्लान है कि मैं और अपने जीवन में और सक्सेसफुल हो जाऊँ और मेरे काफ़ी प्लान हैं। और सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि खूब मेहनत करें, जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिला उन्हें भी मिले। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में बीडीओ तुलसीराम प्रजापति ने सचिवों की बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने सभी सचिवों की बैठक लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी सचिवों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कई सचिवों को फटकार भी लगाई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने सभी ग्राम सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी तुलसीराम प्रजापति ने सभी सचिवों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी छूट गए हैं उनका सत्यापन कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। मनरेगा योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके जॉब कार्ड बनाकर उन्हें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस समय मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का भी कार्य किया जाए। इस मौके पर बीडीओ तुलसीराम प्रजापति, एडीओ राजेंद्र कुमार, नीरज शर्मा, भूपेंद्र, मोहित, कुलदीप आदि मौजूद रहे। सचिवों के साथ मीटिंग की गई है। इनका मेन उद्देश्य है कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी किए गए हैं उनका तत्काल बना करके उनको लाभ पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मनरेगा योजना के तहत विभिन्न प्रकार की जो लाभार्थी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित किया जाए, उनको व्यक्तिगत लाभों से लाभ दिया जाए और साथ साथ 100 दिन का भी रोजगार प्रदान किया जाए महिलाओं को विशेषकर, ताकि भारत सरकार के अनुसार महिला सशक्तिकरण अभियान चल रहा है, उसमें इन महिलाओं को रोजगार और अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। और अब खबरें विस्तार से। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रोहाना में अज्ञात कार ने स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 3 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में अज्ञात कार ने स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिसमें स्कूटी सवार 2 महिलाएं और 1 युवक घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करा दिया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रोहाना का है, जहां स्कूटी सवार 3 लोग सहारनपुर से मुजफ्फरनगर आ रहे थे। जैसे ही वह लोग चरथावल मोड़ पर पहुंचे तो दूसरी ओर से ओवरटेक करती तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार 3 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस व पुलिस जीप से अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया।
मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ रोड स्थित जीनस पेपर मिल पर बुल जेसीबी का आवंटन किया गया, जहां पर मुजफ्फरनगर जनपद के पहले कस्टमर भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला महासचिव एहसान त्यागी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जिन्होंने पेपर मिल के एचआर को जेसीबी मशीन की चाबी भेंट की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि बुल कंपनी की जेसीबी मशीन सबसे पहली बार गांव जड़ोदा निवासी भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला महासचिव एहसान त्यागी ने खरीदी थी, जहां 2 साल बाद जीनस पेपर मिल में जेसीबी देने पहुंचे कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर एहसान त्यागी को आमंत्रित किया, जहाँ पर एहसान त्यागी के हाथों से मिल के एचआर को चाबी भेंट की गयी। कपिल सोम का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये पार्टी रखी है और आज डिलीवरी करी है, सिर्फ इनको एक जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। इनकी ये मशीन डिलीवर हुई है जीनस पेपर मिल मुजफ्फरनगर में। थैंक यू। देखिए, ये बुल कंपनी की मशीन है। अब से तकरीबन 3 साल पहले हमने ये मशीन ली थी। यहाँ मुजफ्फरनगर ज़िले में हमने ओपनिंग की थी ये मशीन लेके। मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला महासचिव हूँ, तो जैसे खेतों में चलाते हैं या कहीं पे खड्डे वगैरह होते हैं, उसके लिए हमने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ली थी। तो बहुत अच्छी मशीन है, इसको हमने चलाया है, देखा है, बहुत अच्छी है। और तो अब जाइए जीनस पेपर मिल है, तो इन लोगों ने ये मशीन ली है, तो ईमान साहब ने हमसे कहा कि आप अपना चाबी सौंपो इनको, आप हमारे पहले कस्टमर थे। अब तकरीबन यहाँ पे 20 मशीन के आसपास हो गई होगी, आगे भी और मशीनें आएगी, तो अच्छा रिजल्ट है इसका। बस हाँ, जीनस पेपर मिल मुजफ्फरनगर में हमने मशीन डिलीवरी करी है। हमारी पहले इनके पाँच मशीन चलती हैं जीनस पेपर मिल में, और इन्होंने ये 6ठी मशीन खरीदी है बैको लोडर। आज हम इनको बहुत ही खुशी के साथ डिलीवर्ड कर रहे हैं और हमने यहाँ के एचआर डिपार्टमेंट को ये डिलीवरी दी है, और ये मशीन की डिलीवरी हमने एहसान त्यागी जी के हाथों सुपुर्द करवाई है। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर विद्युत विभाग में संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने जेई और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिना सेफ्टी के कार्य क्षेत्र में संविदा कर्मियों से 24 घंटे काम कराया जा रहा है और पैसों के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा। उनकी कई महीने की तनख्वाह भी रोक दी जाती है। इस दौरान संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि संविदा कर्मियों की सभी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। पूरा मामला ये है भाई साहब कि धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं इस मामले में कर रहे हैं कि हमारी सैलरी लगभग 5 महीने से लेट होती हुई आ रही। अच्छा, अब तो 2 महीने तो ऐसे हो गए कि एक महीना पूरा लेट हो रही, कभी 22-23 तारीख, कभी 25 तारीख तक, इनके आज तक भी हमारी सैलरी नहीं मिली। दूसरी बात, जब हम सब 24 घंटे का कार्य लिया जाता है तो हमें 24 घंटे का पैसा भी तो मिलना चाहिए 24 घंटे के हिसाब से। अब 24 घंटे के हिसाब से अगर पैसे को देखा जाए 8,000 रुपये या फिर 9,500 रुपये, क्या है ये? अगर इसमें हमने 3-3.5 हज़ार रुपये पेट्रोल में फूंक दिए, मोबाइल में फूंक दिए, तो हमारे पास रहा क्या? बच्चों को कैसे पाले बताइए? अधिकारियों को सूचना नहीं दी? अधिकारियों को सूचना कर रखी है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मांग जो है ना, न्यूनतम वेतन जो है इनका, हमारे जो पेट्रोलमैन, लाइनमैन और SSO हैं, न्यूनतम वेतन इनका 18,000 रुपये मांग है हमारा। हमें पता नहीं, लेकिन हम जो है ना अपनी तरफ से जो हमारा संगठन है, अपना जो TDS कंपनी से जो मांग कर रखी है, हमारी जो यूनियन है, हमारे स्टाफ है, उन सब को जो है ना इसी के प्रति कार्रवाई चल रही। मामला ये है जी, हमें एक तो समय से सैलरी नहीं मिल रही और 2 महीने हो चुके, हमें किसी ने अब तक कोई सैलरी नहीं दी। हम बहुत परेशान हैं, सैलरी हमारी बहुत कम मिल रही है। समझ लो 9300 रुपये और 7200 रुपये हमें 1 महीने में दिए जा रहे हैं, और हमने अपने अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करा दिया, और सभी ने हमने ये निर्णय लेकर कार्य बहिष्कार का और लिखित में हम दे भी रहे हैं जी। हमारी मांग है समय से ड्यूटी कितने घंटे ही करनी हमें। एक तो ये हमारे पास कोई वो नहीं है, 24 घंटे भी हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। रात्रि में 12 बजे 1 बजे तार टूट जा, जब भी हमें लाइन दुरुस्त करनी पड़ती है, अधिकारियों की बात माननी पड़ती है। एक आदमी के पास 2-2, 3-3 फीटर हैं, साथ में कोई साथी नहीं है, अकेला आदमी 3-3 फीटर को अटेंड कर रहा है। कार्य हमारे से ज़्यादा लिए जा रहे हैं,
और सुविधाएं हमारे पास कोई है नहीं। सैलरी हमारी कम है। सैलरी हमारी बहुत कम है, 2 महीने हो चुके, अब तक किसी ने हमें कोई सैलरी नहीं दी जी। ना ही कोई सेफ्टी का उपकरण है, ना ही कोई सेफ्टी है हमारे पास, बिना सेफ्टी के ही काम कर बिना सेफ्टी के ही कर रहे हैं। ना रस्सा है, ना कुप्पी है, ना चैन है, ना कोई प्लास है, ना कोई बैटरी की टॉर्च है, कुछ नहीं है हमारे पास। लाइनें बहुत बड़ी बड़ी है। ये इसी मामले को लेकर ये हमारे मुकीम लाइनमैन है। पिछले महीने की 27 तारीख को इनका खंभा खड़ा करते हुए चोट लगी और किसी ने इनकी कोई मदद नहीं करी। सबकी मदद ऊपरला करता है। मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम पंचायत जोली में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और पुरुषों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से बचाने के लिए गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर कोरोना महामारी से बचाया जा सके। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 400 ग्रामीणों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर उन्हें आधा घंटा तक कैंप पर ही बैठाए रखा। जब उन्हें आधे घंटे तक कोई परेशानी न हो तो दवाई देकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए घर भेज दिया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद, आंगनबाड़ी डीटा उर्मिला, आशा, सुल्ताना, शाहनजरा और आशा कर्मी रीना, बेबी नसरीन, सरताज, गुड़िया व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। जौली गांव में कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें हमारा 400 का टारगेट है और पिछले 24 अगस्त में भी 400 ही कवर हुए थे और आगे भी इंशाल्लाह देखिए काफ़ी लोग अभी बचे हैं तो 1-2 दिनों में टीका लगाना होगा। गाँव जौली है ये हमारा, यहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है हमारे गांव के अंदर। बहुत लोग लगवा रहे हैं और कम से कम 400 का टारगेट 24 तारीख में हुआ था, 400 को लगभग आ गया। सही, और बहुत ज़्यादा लोग में जागरूकता है, आगे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। मुजफ्फरनगर जनपद में शुगर मिल चलने में अभी 2 माह बाकी हैं। गांव चुड़ियाना में गन्ने की खेती करने वाले किसानों ने खुशहाल होने का नया तरीका खोज निकाला है। यहां के किसानों ने सीजन के कई माह पहले ही अपने खेतों में गन्ना छिलाई का काम शुरू कर दिया है। चुड़ियाला के किसान चत्रसेन ने बताया कि 38 प्रजाति के गन्ने की दिल्ली में बहुत डिमांड आ रही है, जहाँ पर गन्ने के जूस से लोगों को सेहतमंद किया जा रहा है। दिल्ली के व्यापारी यहाँ पर आकर किसानों से उनका गन्ना 390 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। यहाँ के किसान मेहताब, दीपक, छोटेलाल, खालिद व तौफीक ने अपने गन्ने के खेत में छिलाई लगाकर समय से पूर्व ही फसल को अच्छे दाम में बेचकर काफी मुनाफा कमा लिया है। किसानों ने बताया कि शुगर मिल किसानों से इतने दाम पर गन्ना नहीं खरीदती है और न ही नगद भुगतान करती है। साथ ही समय से पूर्व ही खेत खाली हो जाता है, जिसमें दूसरी फसल बोकर और अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। किसानों द्वारा खोजे गए इस नए तरीके की स्थानीय लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। बताया गया है कि यहाँ से खरीदा गया गन्ना दिल्ली में 600 से 750 रुपए प्रति कुंतल की दर से बेचा जा रहा है। दिल्ली जा रहा है गन्ना। अच्छा, क्या रेट में जा रहा है आपके यहाँ से? यहाँ से 390 खरीद रहे हैं। 390 खरीद कर वहाँ पर क्या रेट में बिक जाता है? लगभग बजे 500-400 वैसे 500 बिक जाएगा। अच्छा, जिस तरह से समय से पहले गन्ने की फसल काट ली जा रही है तो उसके बाद तो दूसरी फसल बो दी जाएगी। हाँ, तो किसान को कितना फायदा होगा इसमें? बस अपना ऐसा मतलब खर्चा पानी चलो जाओ। अच्छा, जैसे शुगर मिल में गन्ना जाता है तो उससे तो काफी लाभ मिल रहा होगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।